इस कहानी में हम एलेक्सिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के साथ कहीं पर जा रही होती है और रास्ते में वो अपने पिता को बहुत परेशान कर रही होती है। इसीलिए उसके डैड उसे डांट देते हैं और इसके बाद एलेक्सिया अपने सीट बेल्ट को ओपन करके दरवाज़ा खोलने लगती है। ये देखकर उसके डैड उसे रोकने लगते हैं, पर तभी उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एलेक्सिया को बहुत गहरी चोट आती है, उसके सर में टाइटेनियम की प्लेट लगाई जाती है। पर यहाँ अजीब बात यह होती है कि हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद वो अपने पेरेंट्स को हक करने की बजाय अपनी गाड़ी को हक करती है। इसके बाद कहानी में हम कुछ समय बाद दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्सिया अब एक शोरूम में एक शोगर्ल का काम करती है और एक दिन एक लड़का उसका पीछा करता है और वो उसे कहता है कि उसे उसका ऑटोग्राफ चाहिए। और जैसे वो उसे ऑटोग्राफ देती है वो उसे किस करने लगता है और थोड़ी ही देर में एलेक्सिया अपने बालों से एक पेन निकाल कर उस पर हमला करती है और वो लड़का वहीं पर मर जाता है। घर आने पर जब वो शावर लेती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी कार अपने आप शुरू हो गई है। वो कार में जाकर बैठती है और कार के साथ ही इंटीमेट होती है। कहानी में अब हमें पता चलता है कि एलेक्सिया एक सीरियल किलर है और उसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, पर उसके पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं पता होता। और एक बार जब वो रात को अपने दोस्त के साथ होती है तो वहाँ उसे उल्टियाँ होती है और वो नोटिस करती है कि उसका पेट फूल रहा है। इसलिए घर आकर प्रेगनेंसी किट से वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और अब वो अपने हेयर पिन से अपना अबॉर्शन करने की कोशिश करती है, पर वो नाकाम हो जाती है। और एक हाउस पार्टी में एलेक्सिया जब अपने दोस्त के साथ होती है तो वो उस पर अचानक हमला कर देती है और उसे मार देती है। और तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है, पर एलेक्सिया उसे ही मार देती है। उसे लगता है कि अब वहाँ पर कोई और नहीं है, पर ऊपर जाने पर उसे एक और लड़का दिखाई देता है, पर वो उसे भी मार देती है। और तभी एक और लड़की वहाँ पर भागने की कोशिश करती है क्योंकि उसने एलेक्सिया को देख लिया था। और फिर वो लड़की एलेक्सिया को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। होश आने के बाद एलेक्सिया घर आती है और अपने खून वाले कपड़े जला देती है और वहाँ पर फिर पूरे घर में आग लग जाती है। और उसके पेरेंट्स इस रूम में होते हैं, वो उसे बाहर से लॉक कर देती है, यानी कि उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया था। और उसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर जाती है जहाँ चारों तरफ उसके पोस्टर लगे होते हैं। दरअसल उस लड़की ने इसका चेहरा देख लिया था और एलेक्सिया वॉशरूम में जाकर खुद को पूरी तरह से बदल लेती है क्योंकि वहाँ पर एक मिसिंग लड़की की फ़ोटो लगी होती है और उसकी शक्ल कहीं ना कहीं उसे मिल रही होती है। तो वो वॉशरूम में जाकर खुद को उस लड़की में बदल लेती है जो कि 10 साल पहले गायब हो चुका था और वो खुद को उसका रूप दे देती है और पुलिस स्टेशन में जाती है जहाँ पर 10 साल के बच्चे के पिता को बुलाया जाता है और जो अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है। और इसी खुशी में वो बिना सोचे समझे से एक्सेप्ट कर लेता है कि एलेक्सिया उसका बेटा है। वो अपने बेटे को घर लेकर जाता है तो वहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाता है। पर इसी बीच एलेक्सिया उसकी कार से भागने की कोशिश करती है, पर वो आदमी जिसका नाम विंसेंट होता है वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरे साथ बिल्कुल सेफ हो। और विंसेंट घर आने के बाद बहुत खुश होता है। वो अपने बेटे से बात करने की कोशिश करता है, पर अर्डियन यानी कि एलेक्सिया कोई जवाब नहीं देती। और अगले दिन विंसेंट अपने बेटे को अपनी टीम से मिलवाते हैं, पर उसकी टीम को ऐसा लगता है कि मानो वो नॉर्मल नहीं है। विंसेंट जो अपने बेटे को नॉर्मल करना चाहते हैं इसलिए वो उसके साथ कुछ देर डांस करते हैं। फिर विंसेंट कहते हैं कि तुम्हें इसी तरह रहना होगा और फाइट एक लड़के की तरह करनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि विंसेंट एनर्जी का एक इंजेक्शन लेता है और एक दिन जब वो इंजेक्शन का एक्स्ट्रा डोज ले लेता है तो वो वहीं पर गिर जाता है। और तभी एलेक्सिया वहाँ पर आती है और उसे मारने वाली थी, पर वो उसे नहीं मारती क्योंकि उसे पता था कि विंसेंट उसे बहुत प्यार करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एलेक्सिया एक नई टिप पहन लेती है जो कि बचपन में विंसेंट का बेटा पहना करता था और उसे ऐसे देखकर विंसेंट बहुत खुश होता है। लेकिन एलेक्सिया ने वो नाइट इसलिए पहनी थी ताकि वो अपने फूले हुए पेट को छुपा सके, लेकिन विंसेंट ये बात नहीं समझ पाता। लेकिन फिर एक दिन विंसेंट की टीम के एक मेंबर को एलेक्सिया पर शक हो जाता है और उसे लग रहा था कि वो एक लड़की है। वो ये बात विंसेंट को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और फिर एक दिन विंसेंट की वाइफ अपने बेटे से मिलने के लिए आती है, लेकिन वो उसे देखकर समझ जाती है कि वो उसका बेटा नहीं है और वो वहाँ पर कुछ नहीं कहती। और जब एलेक्सिया अपने रूम में अकेली होती है तो वो अपने पेट को खुजा रही होती है और तभी विंसेंट की वाइफ वहाँ पर आ जाती है और उसे बिना कपड़ों के देख लेती है। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मेरा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि विंसेंट की टीम मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं और तभी वो एलेक्सिया को डांस करने के लिए कहते हैं और एलेक्सिया एक गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर डांस करना शुरू कर देती है और वो वैसे ही डांस करती है जैसे एलेक्सिया करती थी। और ये देखकर सब समझ जाते हैं कि वो लड़की है। और तभी विंसेंट वहाँ पर आ जाता है और ये देखकर बहुत उदास होता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं कहता और वो घर जाकर खुद को मारने की कोशिश करता है। और तभी हम एलेक्सिया को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और वो किसी तरह विंसेंट के पास आ जाती है, पर विंसेंट उसे दूर कर देता है।
लेकिन एलेक्सिया की ऐसी हालत देखकर वो उसकी मदद करता है और इस दौरान एलेक्सिया की मौत हो जाती है, लेकिन वो एक बच्चे को जन्म देती है और हम देखते हैं कि उस बच्चे की रीढ़ की हड्डी टाइटेनियम की होती है। लेकिन विंसेंट उसे कहता है कि ये सब ठीक हो जाएगा और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।